एवरीबॉडी एंड कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका जैन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे स्टैट्स का सेकंड चैप्टर और इसमें हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन के सोर्सेज और उसके जो मेथड्स हैं वो हम कर रहे थे। तो अब हमारा एक आखिरी टॉपिक बचा है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट। ये आखिरी मेथड बचा है प्राइमरी डेटा कलेक्शन का और एक क्विक सा वीडियो होगा, छोटा सा मेथड है, जल्दी से हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है लोकल सोर्सेज या कॉरेस्पॉन्डेंट्स। मतलब जहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है उसके आसपास के लोगों से, वहीं के जो रहने वाले हैं उन्हीं से ही तो आप क्या करते हो, उन लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। तो इस मेथड में होता क्या है, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सनस और कॉरेस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना वो क्या करता है, कुछ बंदे क्या कहते हैं उनको वो कर देता है, एम्प्लॉय कर देता है लोकल सोर्सेज से और लोकल लोगों को, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स को। तो वो लोकल जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, लोकल जो लोग हैं वहाँ के निवासी हैं रहने वाले, वो उस इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन ला करके दे देते हैं। ठीक है, लोकल सोर्सेज का काम होता है, ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स का काम होता है। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू इन्वेस्टिगेटर। वो अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और साथ ही साथ उस इन्वेस्टिगेटर को दे देते हैं। अब अपनी तरीके से निकालने का मतलब ये नहीं है कि सर पे बंदूक रख के मजनू भाई की तरह कि बता भाई क्या होता है, यहाँ पर क्या है, ये ऐसे नहीं। वो थोड़ा सा एक तरह से आप ये समझ लो जैसे खुफिया एजेंट्स होते हैं ना, उस तरह का काम है ये। तो वो क्या करते हैं, अपना वहाँ पे रहते हुए लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उनके एक्शंस को, उनका बातें काम वाम जो भी जिस तरह की इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वो इन्वेस्टिगेटर को दे देते हैं। तो ये होता है काम किसका, लोकल सोर्सेज का या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट्स का। अब ये सूटेबल कहाँ पर है, सबसे पहले तो व्हेन रेगुलर एंड कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड। जब आपको रेगुलर और एक कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे रहती हूँ, सपोज़ मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो किसी एक इन्वेस्टिगेटर ने मुझे हायर कर लिया, मुझे अपॉइंट कर लिया कि भाई तुम यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दिया करो। तो मैं क्या करूँगी, डेली उसको रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। तो जब ऐसे किसी इन्वेस्टिगेशन में रेगुलर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उस टाइम पर हम ये वाला मेथड अपनाते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज या फिर वाइड। तब जब हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा बड़ा है, हम एक एक लोगों से जाकर के नहीं पूछ सकते हैं, तो ठीक है भाई उन्होंने मुझे अपॉइंट कर लिया, मैं ऐसा करूँगी, ऑब्जर्व करती रहूँगी, देखती रहूँगी, डेटा कलेक्ट करती रहूँगी और रेगुलर और कंटिन्यूस बेसिस पे अपने इन्वेस्टिगेटर को देती रहूँगी। तो ये होगा मेरा काम। थर्ड पॉइंट क्या आता है, व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी यूज्ड बाय जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एट्सेट्रा। तो ये तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है, तो इन्फॉर्मेशन जब जर्नल्स को चाहिए हो, जर्नलिस्ट जो होते हैं ना, मैगजीन्स के लिए चाहिए हो, टीवी, रेडियो, तो वो लोग क्या करते हैं, आप देखो जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनके पास इतना सारा डेटा कहाँ से आ जाता है, वो एक बार में पूरे इंडिया की, और इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ द इंडिया की, मतलब आउट ऑफ द कंट्री, ऐसे कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कैसे लाते हैं। उन्होंने लोकल सोर्सेज, लोकल पीपल को, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स को हायर कर रखा है। मतलब उनके यूएस में भी लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, उनके रशिया में भी हैं, यूक्रेन में भी हैं। तो वो सब लोग उनको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो वो उनकी एक तरह से नौकरी है। तो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर कब काम आती है, जब आपको जर्नल्स में छापनी हो, मैगजीन्स में, रेडियो पे, टीवी पे, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन इस टाइम पे यूज़फुल होती है। अब दूसरा चौथा पॉइंट क्या है, अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है उस टाइम पर हम ये वाला मेथड अपनाते हैं। ठीक है। अब आता है इसके मेरिट्स। मेरिट्स क्या क्या हैं, सबसे पहला इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपका एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं, मतलब एक ही इंसान के नहीं लग रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेटर है, जिसका न्यूज़ चैनल है, उसके नहीं लग रहे हैं। वो तो क्या कर रहा है, उसने तो लोगों को हायर कर लिया है, तो उन लोगों के एफर्ट्स लग रहे हैं, पर इन्वेस्टिगेटर के नहीं लग रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर के लिए सारी चीज़ें इकोनॉमिकल है, ना उसका टाइम लग रहा है, ना उसके एफर्ट्स लग रहे हैं, ना उसका पैसा लग रहा है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आता है, वाइड कवरेज। देखो एक बार में वाइड कवरेज हो जाती है ना, समझ आ रहा है। न्यूज़ चैनल वाला आप एग्जाम्पल दिमाग में रखो कि वो क्या करते हैं, एक बार में वाइड एरिया कवर कर लेते हैं, पूरी दुनिया भर की खबरें दिखा देते हैं। तो क्या होता है, एक बार में वाइड कवरेज हो जाती है। कंटिन्यूटी रहती है, कंटिन्यूस हम न्यूज़ देखते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग गेन करते ही हैं।
चौथा क्या है, सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस के लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब आपको कुछ अलग ही तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप उस टाइम पे लोकल सोर्सेज को हायर कर लेते हो, अपॉइंट कर लेते हो, वो आपको सारी रिलेटेड या फिर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो उससे आपका काम बन जाता है। अब आते हैं इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है, देखो, लॉस इन ओरिजिनलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट। लॉस इन ओरिजिनलिटी क्यों है, क्योंकि आप डायरेक्ट उस बंदे से कांटेक्ट नहीं कर रहे हो जिससे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, उससे तो कौन कांटेक्ट कर रहा है, लोकल जो आपके लोग हैं, लोकल जो आपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स हायर कर रखे हैं। तो इस तरीके से ओरिजिनल, वो डेटा ओरिजिनल नहीं रहता। जैसे हम कहते हैं ना, मैंने अपने किसी एक फ्रेंड को बात बताई, अब वो डायरेक्ट अगर वो वही बात तीसरे बंदे को बताएगा तो वो वही वो जो बात बोली थी वर्ड टू वर्ड नहीं बताएगा, वो या तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐड कर देगा अपने मन से या फिर उसमें से कुछ चीज़ें माइनस कर देगा, एज इट इज़ नहीं बताएगा। तो वो जो डेटा है, वो जो बात है, वो ओरिजिनल नहीं रहेगी। तो इसी तरीके से वो जो लोकल सोर्सेज या लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो आपको डेटा दे रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं रहता। दूसरी बात क्या है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी की भी कमी होती है भाई, ओरिजिनल डेटा नहीं मिल रहा तो यूनिफॉर्मिटी भी नहीं होगी। तीसरा पॉइंट क्या होता है, लेस एक्यूरेट, क्योंकि आपको डेटा आप डायरेक्ट जाके कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट जाके कलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो डेटा एक्यूरेट कैसे मिलेगा, एक्यूरेसी कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। चौथा पॉइंट क्या आता है, पर्सनल बायस। पर्सनल बायस भी हो सकता है भाई, वो जो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट है, हो सकता है उसका कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो इन्वेस्टिगेटर से या किसी से भी, जिससे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। जैसे कि सपोज़ इंडिया में जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने अपने यूएस में कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट्स हायर कर रखे हैं, जिससे कि वो यूएस की खबरें उन्हें देते रहें, जिससे कि न्यूज़ चैनल्स इंडिया वाले वो अपने न्यूज़ चैनल पे दिखाते रहें। तो हो सकता है यूएस वाला जो बंदा है वो सोचे कि नहीं यार, ये हमारे देश के बारे में गलत खबर बताएगा, तो वो बायस होकर गलत खबर नहीं देगा, वो अच्छी अच्छी खबरें बताएगा। तो ये होता है पर्सनल बायस, और इस वजह से हमारी स्टडी अफेक्ट होती है, इन्वेस्टिगेटर जो है उसकी स्टडी अफेक्ट होगी। लास्ट पॉइंट आपका क्या है, डिले इन कलेक्शन। ऑफ कोर्स डिले हो जाएगा कलेक्शन में, अक्सर देखा जाता है डिले हो जाता है कलेक्शन में, क्योंकि आपने बहुत सारी जगह अपने डिफरेंट प्लेसेस पे अपने सोर्सेज हायर, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हायर कर रखे हैं, अपॉइंट कर रखा है, तो देखो डिले होना तो ऑब्वियस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या ख़त्म होती है बात, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स की। अब इसी के साथ हमारे जो 4 मेथड्स थे प्राइमरी डेटा कलेक्शन के, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहला क्या था आपका, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा था आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स। और चौथा ये जो हमने आज पढ़ा, फोर्थ लास्ट मेथड, वो है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।